तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि पैशन प्रो बाइक का अगर वाइट स्मोक करती है तो उसे हमें किस तरीके से देखना है कि वाइट स्मोक को लेकर हमें कौन कौन सी पार्ट्स इसमें चेंज करना पड़ेगा जो कि हमारी बाइक अच्छी और काफ़ी दिन तक चले। तो यहाँ से आपने सलेंसर देखा यानी कि किस हालात में है, और मैं इंजन भी दिखा देता हूँ, इंजन की साउंड भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से है। तो सलेंसर से आपने देखा कितनी ज़्यादा यानी कि धुआं जो स्मोक होती है वो यानी कि दे रहा है। तो ये स्मोक अगर इस तरीके से देता है तो फाइनली हमारी इंजन ऑयल कम होने लगता है। इसका जो पहचान होता है वाइट स्मोक देने का, इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि यानी कि बार बार इंजन ऑयल कम होना और इस बार प्लग यानी कि शॉर्ट करना। ये दो कारण ज़्यादा होता है। और तीसरा कारण ये भी होता है कि पेट्रोल यानी कि ज़्यादा खाने लगती है हमारी बाइक, उस तरीके से पिकअप नहीं बनती है, साउंड नहीं बनती है। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यानी कि हेड और सिलेंडर ओपन किया और साइड से टाइमिंग चेन को भी हमें चेंज करना है। और जहाँ तक इसकी जो पिकअप की अगर बात करें तो क्लच प्लेट को भी चेंज करना है। तो यहाँ पे साउंड से रिलेटेड पहले हमें ये चीज़ देखना होता है कि इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे हमें टाइमिंग चेन, इसकी जो रोलर है बड़ा छोटा, उसे डालना है। और कैम रोकर, ये सभी चीज़ों को हमें चेक कर लेना है। रोकर अगर ख़राब है तो उसे हम रिप्लेस यानी कि चेंज करेंगे। और ये आगे की जो फ्रंट स्पॉकेट होता है टाइमिंग चेन का, इसे भी हम यानी कि चेंज करेंगे। इसकी जो दांत है यानी कि वो नोचा गया यानी कि हल्का नोकीला टाइप का बन गया है। और यहाँ पे जो कैम की बेरिंग है, इसकी बेरिंग के अंदर प्ले नहीं होना चाहिए। अगर प्ले है तो ये यानी कि साउंड टाइमिंग चेन के जैसा करते रहता है। और मेन रीज़न है इसका कि जो वाइट स्मोक से रिलेटेड यहाँ पे हमें पिस्टन चेंज करना होता है। पिस्टन में क्या होता है कि हमारी जो रिंग है, पिस्टन है, वो यानी कि घिसने के कारण से हमारी ऑयल बाहर आने लगता है। और अभी हालांकि इसकी जो पिस्टन है वो यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ का है, हम चाहे तो इसे बोर भी करा सकते हैं, यानी कि बोर बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। पर यहाँ पे आप देखेगा इस सिलेंडर में एक जगह ऐसा चित्ता है यानी कि ऐसा यानी कि जंग टाइप का लग गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच गड्ढा है। तो फाइनली अगर हम इसे बोर कराते हैं तो क्या होगा कि हमारे पिस्टन उस तरीके से फिनिशिंग और जो सिलेंडर की बोर है, पॉलिश है, वो यानी कि ये जगह अगर साफ़ नहीं हुआ तो बेकार है। तो इसीलिए हम इसका सिलेंडर किट पूरा यानी कि चेंज करेंगे। जो तरीका होता है, जो नियम होता है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। यहाँ पे फल तो हमें फाइनली चेंज करना ही पड़ेगा। अगर फल को हम चेंज नहीं करते हैं तो फिर बाद में कंप्रेसर या और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगती है। तो फाइनली इसे गाइस हम लैब पे लेके चलेंगे। और यहाँ पे एक बोल्ट भी हमारा टूटा हुआ है और इस बोल्ट को भी हम लैब पे जाके निकलवाएंगे खराद वाले के पास। और इसकी हल दूसरा यानी कि चेंज करा के इसे ग्राइंडिंग कराना है। यहाँ दोस्तों हम इसमें क्लच प्लेट सिर्फ हम चेंज किए क्योंकि इसकी क्लच प्लेट ही ख़राब था। जो सेंटर है, हब है, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल झकास है। तो गाइस हमने हेड वगैरह सभी चीज़ें बोर ये ग्राइंडिंग करा के ले आया है। अब यहाँ पे हमें सिलेंडर जो हमने नया लिया वो गोच कंपनी का लिया। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है कि हमारी जो रिंग है, पिस्टन है, जो कंपनी से आया है, यानी कि उसकी ये चीज़ हमें देखना है कि इसकी फिनिशिंग क्या है, रिंग और पिस्टन की। और हमें सिलेंडर को भी चेक कर लेनी चाहिए कि सिलेंडर पॉलिश किस तरीके से है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यू सिलेंडर में जंग टाइप का आता है, तो वो क्या होता है कि हमारा जल्दी स्मोक कर जाती है। वो सभी चीज़ हमें देखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमने न्यू सिलेंडर लिया और ला के यानी कि बिल्कुल लगा दिया, वो नहीं करना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से हमें साफ़ करके कपड़े के ज़रिए से इसकी हमें पॉलिश चेक करना है कि इसके अंदर यानी कि पॉलिश किस हिसाब से है और किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कहीं पे कुछ भी यानी कि प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर क्रॉस बोर है और ये रिंग जो कि हम अभी इसमें रिंग को चेक इन करेंगे। रिंग की हमें यही चेक इन करना होता है कि रिंग यानी कि सभी रिंग की गैपिंग एक जैसा होना चाहिए। और पिस्टन को भी हमें चेक कर लेना चाहिए, ना तो ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम। वैसे तो अगर हम न्यू सिलेंडर लेते हैं तो उसमें हमारा पिस्टन यानी कि लूज ही आता है, पर कभी कभी ऐसा भी हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा लूज आता है।
उस तरीके से अगर है तो आप उसमें क्या करें कि यानी कि पिस्टन थोड़ा टाइट कर दें। यहाँ पे रिंग की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये देखें रिंग की फिनिशिंग बिल्कुल सही। अब यहाँ पे गाइस बात आता है कि हमें इसे रिंग फिट कैसे करना है। चलिए हम फिट करते हैं और दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने जो रिंग की गैपिंग रखा वो किस तरीके से रखा। या इनमें ऊपर टॉप 1 का रिंग यहाँ बिल्कुल साइड में रखा और टॉप 2 का नीचे और पतला वाला एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मैं गाइज आपने देखा होगा कि आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो हम जब भी रिंग को फिट करते हैं तो इसी तरीके से फिट करते हैं, क्योंकि ये तरीका जो है हमारा ये अच्छा यानी कि रिज़ल्ट देता है हमें। और आप किस तरीके से करते हैं तो वो भी आप ज़रूर हमें कमेंट करें। यानी कि आपको जिस तरीके से सुविधा होता है आप उस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस पैकेट में बॉन्ड डालना है बिल्कुल हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। और फिर यहाँ 2 बुश जो कि हमें सिलेंडर में लगाना है। और रिंग लगाने के बाद सेट करने के बाद यहाँ पे हमने रिंग पिस्टन में ऑयल डाला और सिलेंडर में भी हल्का ऑयल में लगा के इसे फिट कर दिया। एक 2 मरतबा पिस्टन को ऊपर नीचे करके फिर हमें हेड को लगा देना है। तो यहाँ पे हमने हेड यानी कि फ़िटिंग कर दिया है। और हेड फिट क्या हमने आपको वीडियो नहीं दिखा पाया। इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है। हमें अच्छी तरीके से देख लेना है कि हमारा हेड सिलेंडर सही से फिट हुआ या नहीं हुआ। इस पैकिंग को जब भी आप लगाएं ये नोकीला हिस्सा ऊपर की ओर राइट साइड होना चाहिए ये वाली, क्योंकि ये पैकिंग में उल्टा सीधा भी होता है। अगर आप इधर से लगाते हैं तो फिर ये अच्छी तरीके से पैकिंग सेट नहीं हो पाएगा। इस ढक्कन में एक तीर का निशान देखा होगा आपने, तो उसे यानी कि नीचे की ओर सिलेंसर की ओर रख के इसे लगाना है। यह पीतल वाली वाशर राइट साइड में नीचे डालना है। यहाँ से सभी बोल्ट को सभी नट को हमें बराबर टाइट करना है। ये साइड से दोस्तों सिर्फ अपने क्लच प्लेट को चेंज किया और कुछ भी नहीं। अब बात आता है दोस्तों कि यहाँ पे हमने हाफ इंजन का काम किया, पर इसमें ऑयल कितना डालना है। तो इस ऑयल इसमें हम 1 लीटर डालेंगे, क्योंकि हमने इसे वॉश किया, क्योंकि दोनों साइड से खुला, क्लच साइड से और टाइमिंग चेन के साइड से भी ये खुल चुका है। तो इसीलिए हमें इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल डालना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट हालांकि कर दिया है। अब सलेंसर वगैरह यह सभी चीज़ें लगा के इसे फिट करना है। एक बात ये आती है कि मैं आपको बताया नहीं कि यहाँ पे हमने हाफ इंजन बनाया और इसमें सिलेंडर किट डाला। कभी कभी ये भी होता है कि सिलेंडर किट डालते टाइम हमें कनेक्टिंग का भी काम कराना होता है, तो वो चीज़ उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कनेक्टिंग ख़राब है तो आपको कनेक्टिंग ज़रूरी चेंज कराना ही होगा, चाहे आप बोर कराएँ चाहे सिलेंडर किट डालें। और अगर आप सिलेंडर किट डालते हैं तो कनेक्टिंग चेंज कराते टाइम उसकी मेन बेरिंग को भी आप चेंज करा दें,
ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर कनेक्टिंग आपको लगे कि सही है, कनेक्टिंग के अंदर प्ले नहीं है क्रैंक के अंदर, तो आप बिल्कुल सिलेंडर न्यू डाल के इसे फिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें टाइमिंग चेन को लगाना है। बीच वाला एक जो रूलर होता है सिलेंडर वाला, वो लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है हमें। बिल्कुल सेंटर पे लाके इस बोल्ट को हमें लगाना है। फिर आगे इस पॉकेट हमने दूसरा डाला, वो इस पॉकेट हमारा ख़राब हो चुका था। अब यहाँ से हमें टाइमिंग को मिलाना है। और टाइमिंग जब भी आप मिलाते हैं टाइमिंग चेन लगाने के लिए, तो आप जो पिस्टन होता है उस पिस्टन को यानी कि आपको टॉप पे रखना है बिल्कुल। और मैं आपको ये चीज़ भी दिखा दूंगा कि टाइमिंग यानी कि किस तरीके से आपको सेटिंग करना है। तो अभी देखें हमने टाइमिंग चेन और एक रूलर लगाया और हमारी जो टाइमिंग चेन वो पूरा परफेक्ट टाइट हो चुका है। तो जो यहाँ पे पुश रड है, जिसे बांसुरी भी बोलते हैं कितना भाई, तो इसे नीचे की ओर दबा देना है। और दबाने के बाद तभी छोटा वाला जो रूलर लगता है उस पत्ती में, उसे लगाना है। ये वाली रोलर यहाँ पे लगता है। इधर से दबाना है और उधर से एक उंगली से यानी कि इस पॉकेट को सेटिंग पे बैठा देना है। और अगर नहीं बैठता है पेचकस के ज़रिए से चाड़ के इसे आप सेट कर सकते हैं। इस प्लेट को लगाते टाइम इसकी जो ओरिंग है, ऑयल सील है, उसे चेक कर लेना है। अगर ख़राब लगे तो उसे आपको चेंज करना है। दोनों स्क्रू बोल्ट को बराबर टाइट करना है, इस प्लेट को बराबर सेटिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम सेल्फ़ की चैन स्पॉकेट वगैरह लगाते हैं और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दे गाइज, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं कितना मेहनत से। और आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा बहुत कुछ हो जाता है एक सब्सक्राइब से। और हम सब्सक्राइब के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि हमें भी कुछ हो जाए। तो आप ज़रूर है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी हम बराबर देते रहते हैं। इसकी जो ऑयल सील था यानी कि पूरा किट को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ से हमें मैग्नेट को सेटिंग करना है और आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि हमने टाइमिंग किस तरीके से सेट किया। यहाँ पे एक वाशर और 14 नंबर की नट डालना है। ये लॉक ऊपर हमें सेल्फ में लगाना है। मैग्नेट टाइट करने के लिए एक इधर से आपको पत्ती से लॉक करना है और इधर से गोटी के ज़रिए से इसे टाइट करना है। तो हमने यहाँ पे इस पॉकेट की जो 8 नंबर की बोल्ट होता है उसे टाइट नहीं किया, तो इस तरीके से हम चलिए इसे टाइट करते हैं।
तो फाइनली अब हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि हमने इसकी जो टाइमिंग है वो किस तरीके से सेट किया है। यहाँ पे आप मैग्नेट में जो टी का निशान होता है ये बिल्कुल इसके सीधा में, और यहाँ पे एक बिंदी ये बिल्कुल आगे जो कट है चैम्बर में उसके सीधा में। इस तरीके से हमें टाइमिंग को सेट करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 4 5 मरतबा इस तरीके से मैग्नेट पिस्टन यानी कि चलेगी, और फिर इसकी जो टैपिट है उसकी सेटिंग करना है। टैपिट जो हम सेटिंग करते हैं 0.4 mm 5 mm इस तरीके से। अगर आप देखें कि हमारी कैम रोकर सही है तो आप बिल्कुल साइड प्ले रखें, और आपको लगे कि कैम रोकर ख़राब है, प्ले है ज़्यादा, तो आप यानी कि ऊपर नीचे की प्ले रखें। क्योंकि अगर हम कैम रोकर ख़राब होता है और ऊपर नीचे की प्ले नहीं रखते, साइड प्ले रखते, तो उसके ज़रिए से हमारी कंप्रेसर या RPM नहीं रुकने की प्रॉब्लम आती है। तो बाइक स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हमें थोड़ा RPM को तेज़ करना है, और तेज़ करके यानी कि ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1500 के करीब RPM रखना है। और इसे यानी कि आधा घंटा तकरीबन हम स्टार्ट करके रखेंगे कि जो पिस्टन लगाया, फल लगाया, सभी चीज़ की अच्छी सेटिंग बने और बिल्कुल परफेक्ट इंजन वाल हर एक चीज़ यानी कि अच्छी तरीके से वर्क करे। तो आप दोस्तों इंजन की साउंड सुने और ज़रूर आप कमेंट करें। साउंड जहाँ तक है कि बहुत ही मस्त आया इसकी बाइक के। इतना काम अगर आप करते हैं तो बाइक की जो साउंड है वो बिल्कुल मस्त आती है। तो चलिए दोस्तों, बाइक बिल्कुल कंप्लीट है और हमारा वीडियो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।